महामहिम राज्यपाल जी के शरण पे आज जाना इसलिए पड़ा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में चाहे कोई भी विभाग हो, हर विभाग में अनियमितता, भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो इसी कड़ी पे झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता से जो संचालित हो रहा है, जिस काउंसिल के अंतर्गत झारखंड प्रदेश में कुल 120 कॉलेज हैं और सभी कॉलेज मिलाकर के लगभग 7,200 स्टूडेंट का प्रतिवर्ष प्रत्येक सेशन में एडमिशन होता है और प्रत्येक छात्रों का परीक्षा का संचालन, कोर्स का संचालन, रजिस्ट्रेशन को लेकर के दो संस्था का गठन किया है राज्य सरकार। एक झारखंड राज्य फार्मेसी काउंसिल और दूसरा फार्मेसी परीक्षा संचालन समिति। दोनों अलग अलग संस्था है, अलग अलग काम है, लेकिन दोनों संस्थाओं का पावर एक ही व्यक्ति लेकर के जो है कि वहाँ अनियमितता, व्याप्त भ्रष्टाचार से संचालित किया जा रहा है। इसको लेकर के हम कई जगह आवाज़ उठाएं। 19 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव जी को ज्ञापन सौंपे, विस्तृत जानकारी दिए, तो पर भी नहीं सुना गया। तो 23 जुलाई 2025 को काउंसिल कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किए। भीषण बारिश में जो है कि दिन भर हम लोग जमे रहे, डटे रहे, प्रदर्शन किए। इतना ही नहीं, बजट सत्र के दौरान चलती सदन में शून्यकाल में हमारे माननीय विधायक जयराम जी सदन में संज्ञान में लाया, लेकिन अभी तक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ तानाशाही चल रहा है, कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। यहाँ विभागीय मंत्री इरफान अंसारी जी सिर्फ और सिर्फ जो है कि जनता दरबार का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि हम लोग बार बार पत्राचार कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अंततः महामहिम राज्यपाल जी के संज्ञान में जाना पड़ा और उसको सारा विस्तृत जानकारी देते हुए हमने अवगत कराया कि जो वर्तमान काउंसिल में जो रजिस्ट्रार साहब हैं, जिसको 13 अक्टूबर 2024 को विधानसभा चुनाव आचार संहिता से महज 8 घंटा पहले रात्रि 8 बजे उनको औपबंधिक रूप से 6 महीना के लिए नियुक्त किया गया था, जो एक गैर सरकारी फार्मासिस्ट हैं। और उसका संचिका में साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 महीना से ज़्यादा जो है कि इनका कार्यकाल नहीं होगा। और उनका 6 महीना बीतने के बावजूद 3 महीना, 3.5 महीना बीत गया, अभी भी कुर्सी में जमे हुए हैं। उस पर कई आरोप है कि दो स्टेट में उसका फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, जबकि फार्मेसी एक्ट 1948 का 72 का क्लॉज 2 और 42 में प्रावधान है कि कोई भी स्टेट में आप एक ही स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन उनका उल्लंघन किया इन लोग ने। 500 फार्मासिस्टों का रजिस्ट्रेशन किए, वो भी बताया जा रहा है कि आरोप है कि उसमें भी सही दस्तावेज से नहीं कराए हैं। इतना आरोप लगा हुआ है। इसीलिए हमने मांग किया है कि उसके पूरा कार्यकाल का जांच किया जाए, एसआईटी कमेटी गठित करके, और साथ ही साथ जितना भी काउंसिल के मेंबर हैं जो इलेक्टेड से हैं, जो इलेक्शन से आए हैं, उसका इलेक्शन प्रोसेस को भी जांच किया जाए विशेष कमेटी गठित करके, क्योंकि पत्राचार के माध्यम से इलेक्शन हुआ है। अब पत्राचार का दस्तावेज हम लोग काउंसिल को मांग रहे हैं तो दिखा नहीं रहे हैं। आप बताइए, 20,000 25,000 फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है झारखंड में, और सब लव लेटर लिख रहे हैं, लिफाफा में लेटर लिख करके अब वोटिंग कर रहे हैं, लेकिन किसको दिए वोटर तो उसका दस्तावेज होना चाहिए, सो दिखा नहीं रहे हैं। इसलिए उसका जांच किया जाए और आने वाले भविष्य में जो भी इलेक्शन होगा मेंबर का इलेक्टेड के लिए, तो प्रत्यक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रत्यक्ष किसी स्वतंत्र आयोग के द्वारा ही चुनाव किया जाए, ये हम मांग किए हैं। और साथ ही साथ काउंसिल के अंदर जो भी सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, सभी झारखंडी मूल जो योग्य झारखंडी फार्मासिस्ट हैं वैसे को किया जाए, क्योंकि हम लोग का मांग के बाद अभी 5 सदस्यों का मनोनीत करने का प्रक्रियाधीन है, जिसमें हम आश्चर्य के साथ खलबली मचाने का वाला आंकड़ा पेश कर रहे हैं। जो भी प्रक्रियाधीन 5 नाम है, 5 का 5 प्राइवेट है, 5 का 5 गैर सरकारी हैं, उसमें से कुछ गैर फार्मासिस्ट हैं। अगर गैर फार्मासिस्ट को, गैर झारखंडी को, गैर सरकारी को अगर बैठाया जाएगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। इसलिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकारी योग्य मूल झारखंडी को ही बैठाया जाए, और इसीलिए झारखंड अलग राज्य हुआ है। निर्मल महतो सीना में गोली इसलिए नहीं खाया कि बाहर के लोग बैठे, गैर फार्मासिस्ट बैठे। निर्मल महतो, बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, पोलो जानो, चांद भैरव से लेकर जयपाल सिंह मुंडा, तमाम लोग जो यहाँ लड़ाई लड़े कि यहाँ झारखंडी लोग को अधिकार मिले, लेकिन आज यहाँ झारखंडी को कुचला जा रहा है, उनके योग्यता को जो है कि हत्या किया जा रहा है, उनका मेधावी को मर्डर किया जा रहा है, और जो है कि गैर तरीके से लोग बैठ रहे हैं। और यहाँ के विभागीय मंत्री जो सुन नहीं रहे, हम तो चाहेंगे कि जाकर के विभागीय मंत्री को मेरा सीधा सवाल पूछिए, उनको जो हम डिमांड कर रहे हैं, मांग करें, क्यों नहीं सुना जा रहा है, मेरा मांग कहाँ गलत है तो बता दे हमको।